हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और लगभग में हर दूसरा या तीसरा घर कहीं ना कहीं जो है बीमारी से पीड़ित है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूँगा कि आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के परामर्श के अनुसार अगर जो इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य ही इस भयंकर बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैलेंजिंग टॉपिक है। इसको हम साइजोफ्रेनिया भी कह सकते हैं, इसको हम स्लीपलेसनेस भी कह सकते हैं, इसको हम एंजाइटी भी कह सकते हैं। और मूलतः जो है, जो प्रमाणिक तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा बोलचाल की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। मित्रों, डिप्रेशन का सेंस क्या है, कहाँ से डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन को परिभाषित कैसे करेंगे? तो व्यक्तिगत, चरित्रगत, भावात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक, अगर जो किसी भी प्रकार से किसी एक सरल रूप का कुसंगत में बदल जाना, कुत्सित हो जाना, भावनाओं के आदान प्रदान के वजह से मानसिक स्थिति का बदल जाना, जिसके वजह से इंसान धीरे धीरे खुद में घुटने लगे, कुढ़ने लगे, अपनी समस्या को खुद तक रख करके उसके बारे में गहन चिंतन मंथन करने लगे, मनन करने लगे, और जिसके वजह से मानसिक स्थिति उसकी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगे। इस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन इज ए मेंटल कंडीशन इन विच ए नॉर्मल ब्रेन कन्वर्टेड इनटू एबनॉर्मल चेंजेस, जस्ट लाइक ए सैडनेस, just like as deep thinking, deep sighing, by which a mental level being a good condition to change into a depressing manner, that is called depression. आइए मित्रों, मैं बात करूंगा कि ये तो था कि डिप्रेशन है क्या है, दूसरा काजेज ऑफ डिप्रेशन, क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के। तो यदि किसी भी इंसान के भावात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक या उसके पास्ट हिस्ट्री को लेकर के या उसके जो है जीवन से संबंधित किन्हीं बातों को लेकर के जब उसे दिल पे ठेस लगता है, कहीं प्रताड़ित होता है, कहीं उसकी हंसी उड़ाई जाती है, कहीं उसका जो है मानवीय हनन होता है, या पद प्रतिष्ठा में उसको जो है सही तौर से मान मर्यादा नहीं मिलता है, तो उसके वजह से वो खुद में कुंठित होना शुरू हो जाता है और खुद में सोचने पे मजबूर हो जाता है और अपनी बातों को स्वयं से कहते रहता है। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जिसके वजह से उसकी याददाश्त, मेमोरी दूर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, पागलपन सा हरकतें करने लगता है। ये सब जो है काजेज हैं इसके प्रमुख तौर पे। इसके अलावा ढेर सारे और भी पैथोलॉजिकल काजेज हैं, लेकिन जो प्रमुख था वो मैंने आपको बताया। अब आइए बात करेंगे ट्रीटमेंट। तो मित्रों, दृढ़ संकल्प से जो है और उचित होम्योपैथिक दवा के माध्यम से हम इससे आसानी से निजात पा सकते हैं। आइए दृढ़ संकल्प से संबंधित छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ कि मुझे जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो मुझे खुद से ज़्यादा अपनी वाइफ को पढ़ाने में शौक़ था, और मैंने दोनों लोगों ने एक साथ में जो है एडमिशन लिया और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। मेरा परीक्षा हो रहा था और होटल से परीक्षा केंद्र की दूरी लगभग में 1.5 से 2 किलोमीटर थी। अचानक जो है मेरा बीपी लो हो गया, जिसके वजह से मुझे चक्कर आने लगा, बिल्कुल एकदम से शरीर सुस्त पड़ने लगा। मैंने अपनी वाइफ से कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और मैं भाग करके सेंटर तक पहुंचा किसी तरीके से।
किसी तरीके से परीक्षा कक्ष में पहुंचा। वहां पे पहुंचने के बाद में मैंने एग्जामिनर से अपनी बात को बताई और मैं सच बताऊं कि वो समय याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हजारों बच्चों के बीच में जो है मैंने अपने शर्ट को खोल दिया, सिर्फ बनियान और पैंट पहन करके, जूते निकाल करके थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि एक पागलपन सा जो है हो गया है। मैं किसी तरीके से टहलने लगा और अपने आप को कंट्रोल किया। उसी समय भगवान तुल्य एक जो है परीक्षा निरीक्षक थे, उन्होंने जो है हमसे कहा ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, रोज़ यहाँ पे ऐसा होता है, तुम्हारे साथ कोई नया थोड़े है। और आज तुमको खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने माँ बाप के पैसों के मूल्यांकन के लिए लिखना है। इतनी बातों से मेरे अंदर वो ऊर्जा आई और मैं सब कुछ था, परेशान था, मैं दुखी था, हतोत्साहित नहीं था, सब कुछ था लेकिन हतोत्साहित नहीं था। मुझे पता था, मैंने एग्जामिनर से कहा सर अगर जो मैं बेहोश हो जाता हूँ या गिर जाता हूँ तो मुझे यहाँ से हटाइएगा नहीं। अगर जो मैं 2 घंटे भी अगर जो जाग गया तो शायद मैं इस जंग से जीत जाऊँगा। मैंने अपनी वाइफ से कहा अगर जो मुझे कुछ भी होता है तो तुम लिखना बंद मत करना, कम से कम 1 लोग तो डॉक्टर हो जाए। मित्रों यकीन माने मैंने टॉफ़ी खाया, खाने के बाद में 1 घंटा तक तो मैं लिख नहीं पाया, लेकिन मैंने 2 घंटे में वो लिखा कि मैंने उस पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। और कठिन मेहनत परिश्रम तो मैं शुरू से ही करता था और फाइनल ईयर का मैं टॉपर्स रहा, पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर थे मेरे। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉलेज से निकलते ही मैंने जो कुसंगतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको तुरंत वहीं त्याग दिया। वो हमारे बैड फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारी बैड हैबिटें हो सकती हैं, उनमें से मैं किसी को लेकर के अपने साथ नहीं चला। वहीं कॉलेज में उन लोगों को छोड़ दिया, वहाँ से ले करके चला तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी। आइए बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, पागलपन, दीवानापन, नींद ना आना, कपड़े फाड़ना, इन सारी दिक्कतों का बहुत ही सरल सा इलाज है। मैं आपसे बात करता हूँ, प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन ओनली हायर एंड अंडर सुपरविजन ऑफ ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन। सो आइए बात करते हैं मित्रों, अगर जो पेशेंट को अचानक से पागलपन, अचानक से अनिद्रा, अचानक से बेचैनी, अचानक से डिप्रेशन हो रहा है टेंशन के वजह से, और वो पेशेंट प्रिडिक्ट कर रहा हो कि मैं फला तारीख को मर जाऊंगा, 12 बजे मर जाऊंगा, 2 बजे मर जाऊंगा, फला दिन मर जाऊंगा, मुझे अब कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इतना कहने के बाद में बड़ा ही कॉन्शियस है दवाइयों के प्रति, डॉक्टर के प्रति, जैसा डॉक्टर कहता है वैसे ही वो खाता है, तो ऐसे पेशेंट को आप आसानी से डील कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी एक समंदर है जहाँ पर मोतियों की कमी नहीं है, बस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक जौहरी परख करने वाला, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ए गुड सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कर सके। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम तुरंत एकोनाइट का सिलेक्शन करेंगे। ओनली 3 डेज 30 पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट, और दे करके बंद करें। मैं उम्मीद करता हूँ वो ठीक हो जाएगा। अगर जो यहीं पे पेशेंट कहता है कि द कंडीशन एंड डिजीज इज़ वेरी फैटल, आई कांट मच मोर, अगर जो कहता है कि बीमारी बहुत बड़ी हो गई है, अब मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन बड़ा ही ऑर्डर और मैनर में रहता है, बड़ा ही टिप टॉप में रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 द बेस्ट मेडिसिन दोपहर में 30 पोटेंसी में लगातार 3 दिनों तक देंगे, 4-4 बूंद आधे कप पानी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल उसे ऐसी दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, अगर जो पेशेंट किसी रुतबेदार पोस्ट पे रहा हो, तानाशाह हो, घमंडी हो, या क्रूल हो, निर्दयी हो, निर्मम हत्या करने वाला हो, जानवरों के प्रति जो है बड़ा निर्दयी हो, या इंसानों के प्रति निर्दयी हो, किसी रुतबेदार पेशे में रहा हो, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, फिल्मों को देख करके आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसे पेशेंट जो कि जवानी के समय में बहुत ही ज़्यादा सिंस एंड क्राइम किए हों, और जब उन्हें धीरे धीरे समय आया, बुढ़ापा, उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तो बड़ा ही पाप किया, अब उन्हें लगता है कि द ओनली द वे ऑफ साल्वेशन इज सुसाइड, अब मुझे मर जाना चाहिए, मुझे ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। ऐसे पेशेंट के डिप्रेशन, पागलपन, बेचैनी, अनिद्रा के लिए एरम मटेलकम इज द बेस्ट मेडिसिन। 200 पोटेंसी रिपीटेड आफ्टर 10 days, 3 doses in a month, you must be cured।
अगर जो पेशेंट बहुत ही न्यायप्रिय है, जस्टिस है, टॉल नेक है, इसके अलावा जो है हर चीज़ें उसे जो है बहुत ही जोशीले और फुर्तीले अंदाज में पसंद है, तो ऐसे पेशेंट के लिए नाइट्रम म्यूर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। दूसरी चीज़ ये है चापलूसी उसे बर्दाश्त नहीं। वहीं पे बात करेंगे लाइकोपोडियम में। अगर जो मित्रों देखा जाए तो ये एक ऐसी मेडिसिन है, अगर जो कोई पेशेंट जिसे हल्का सा भी किसी ने जो है उसकी हंसी उड़ा ली, मजाक उड़ा लिया, या उसके कपड़ों को लेकर के, घर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, पेन को लेकर के, उसके जीवन से संबंधित कोई भी अगर छोटी सी बुराई कर दी तो वह जो है बेचैन हो उठता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए लाइकोपोडियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो ज़्यादा समय से दिक्कत है तो 200 पोटेंसी में सिर्फ 2 बूंद सुबह में लेंगे और आफ्टर 7 डेज फिर रिपीट करेंगे, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। अगर जो पेशेंट सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में है, जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा, मैं नाम तो नहीं याद आ रहा, उसमें वो गाना था चांद तारे फूल शबनम, उसमें जो हीरोइन होती है वो एक सड़क से उठा करके हीरो को जो है स्टार बनाने के लिए खुद की कंपनी खोल देती है, म्यूजिक की कंपनी, और लास्ट में होते होते क्या होता है, जो उसे हार्ट होता है तो वह जो है डिप्रेशन में चली जाती है, जिसको अपने जेवर का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने रुतबे का, अपने गाड़ी का, अपने कपड़े का, अपने चश्मे का, अपने अंगूठी का बड़ा घमंड हो। ऐसे पेशेंट अगर जो डिप्रेशन में या एंजाइटी में जा रहे हों तो उनके लिए प्लेटिना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। 200 पोटेंसी में लेंगे रात में सोते समय लगातार 3 दिन तक, उसके बाद 10 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे, 10 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे, 1 मंथ में 9 डोज लेने हैं। मित्रों, अगर जो पागलपंती वाले हरकत कोई करता हो और पागलपन का कारण अगर जो कहीं कि उसने जो है कोई मृतक शरीर को देख लिया, या घर का कोई नज़दीकी करीबी मर गया है, इसके मरने का सदमा उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पड़ गया है, और कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है कि पानी पी जो है उसको अटक रहा है और सॉलिड चीज़ें आसानी से निगल ले रहा है, और अगर जो पेशेंट सिसक रही है और पागलपंती की हरकतें कर रही है, तो ऐसे पेशेंट के लिए इग्नेशिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आइए मित्रों, बात करते हैं कि हमारे घरों में कुछ लोग शराब पीने की वजह से, दारू पीने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले तो बड़ा आत्त करते हैं और बाद में वो डिप्रेशन में जाते हैं। और शराबी का एक बहुत बड़ा खास आदत होता है मक्कारीपन, चिल्लाना, गाली देना, गलौज करना। लेकिन लास्ट में एक चीज़ उसे बहुत देखने को आपको मिलेगा कि जब वो रोना शुरू करता है कारण कर करके, तो कोई ऐसा नात रिश्तेदार नहीं बचता जिसकी बुराई ना करे, और रोने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो ऐसे पेशेंट के पागलपंती के लिए, डिप्रेशन के लिए मेडोराइनम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मित्रों, अगर जो मेडोराइनम 30 का प्रयोग करते हैं लगातार 3 दिनों तक, फिर 10 दिन तक बंद करेंगे, उसके बाद 10 दिन के बाद में 200 पोटेंसी में अगर जो देते हैं और रिपीट करते हैं 10-10 दिन पे, तो मित्रों मैं मान के चलता हूँ कि 1 महीने बाद में पेशेंट आसानी से क्योर हो जाएगा। अगर जो पेशेंट प्यार में हारा हुआ है, प्यार की वजह से डिप्रेशन में चला गया है, प्यार की वजह से पागल हो गया है, प्यार में धोखा खाने की वजह से उसको ऐसी जो है हालत हो गई है, तो मित्रों ऐसे पेशेंट के लिए एंटिम क्रूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो एंटिम क्रूड उसे हम 200 में दे रहे हैं तो मान के चलें कि उसकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पेशेंट को अगर जो कहीं कोई साया दिखता हो, कहीं कोई भूत दिखता हो, कहीं अंधेरे में कोई जो है उसे बुला रहा है, कोई पेड़ पे सफ़ेद कपड़े पहन करके बैठी हुई है, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए एनाकार्डियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एनाकार्डियम उसे 200 पोटेंसी में देंगे और उम्मीद करते हैं कि लगातार महीने में 3 डोज देने पर ही उसकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो वह रसीले अंदाज का पेशेंट है और बहुत ज़्यादा तंड भंड करने वाला है, तो ऐसे पेशेंट को दिन में स्ट्रेमोनियम देंगे और रात में एंटिम क्रूड देंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा। अगर जो कोई लेडीज है, रियल या इमेजिनरी उसे भूत दिखाई दे रहा है, दोनों बातें कर रहा हूँ, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ऐसे पेशेंट के लिए सीपिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सीपिया की पेशेंट को ऐसा देखने को मिलता है। अगर जो पेशेंट जो है लैला मजनू के तरीके से कपड़े फाड़ करके घूम रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए
स्ट्रामोनियम बहुत अच्छी दवा है। अगर जो पेशेंट लेसीवियस मैनिया का है तो उसके लिए हायोसियामस बहुत अच्छा। मैं बात करूँगा कि मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले कालीफॉस 6S जो है 4 टेबलेट लगातार TDS 3 महीने तक देता हूँ। उसके बाद में पेशेंट को मैं पैसिफ्लोरा Q 20 बूंद देता हूँ रात में सोते समय आधे कप पानी से। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं उसकी नक्स भूमिका दे करके 3 दिनों तक छोड़ते हैं, फिर इन दोनों दवाइयों को रिपीट करता हूँ। इसके बाद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उसको देते हैं, जो सिम्टम्स है वो दवा देते हैं। मित्रों, मैंने जो भी दवाइयाँ बताई आपको जानना चाहिए कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जहाँ पे इनेमिकल भी होता है। तो आप दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से करें। यदि आपको लगता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में करके अपनी समस्या बताएं, मैं आपको पोटेंसी बताऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।